गॉडजिला एक्स कॉन्ग का मुख्य नकारात्मक किरदार स्कार किंग है। ये बात तो सभी जानते ही हैं। आप ये भी जान चुके होंगे कि गॉडजिला और कॉन्ग आपस में मिलकर स्कार किंग से ठीक उसी प्रकार मुकाबला करने वाले हैं जिस प्रकार इन्होंने मिलकर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मेका गॉडजिला की बजाई थी। यानी इस मूवी में भी हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की वाइब देखने को मिलने वाली है। पर क्या गॉडजिला एक्स कॉन्ग के स्कार में इतनी ताकत है जो कि ये गॉडजिला और कॉन्ग की उतनी ही बुरी हालत कर पाए जैसा कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के मेका गॉडजिला ने इन दोनों टाइटन्स का किया था? क्या हॉलो अर्थ का किंग स्कार में इतनी ताकत है कि यह अकेला इंसानों द्वारा बनाई मौत की मशीन मेका गॉडजिला को मार सके? या मेका गॉडजिला स्कार की भी ठीक वैसा ही हालत कर सकता है जैसा कि इसने गॉडजिला का पिछली मूवी में किया था? तो बैटल में अंत तक बने रहें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें मेका गॉडजिला की, तो इस मेका मशीन को एपेक्स इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया था ताकि इस जायंट मशीन के जरिए हर एक टाइटन से लड़ा जा सके और वक्त आने पर उन्हें मारा भी जा सके। इस मेका गॉडजिला को पहले तो किंग गिदोरा के सिर द्वारा रेन सेरिजावा के नियंत्रण से कमांड दिया जाता है, लेकिन मशीन में खराबी आ जाने के कारण यह गिदोरा के सिर से पूरी तरह से जुड़ जाता है। और चूंकि गिदोरा का दुश्मन गॉडजिला था, इसलिए ये मशीन अपने फुल पोटेंशियल के साथ गॉडजिला से लड़ता है और उसकी इतनी बुरी हालत कर देता है जिसे देख आपको भी एक पल के लिए गॉडजिला पर दया आ गई होगी। खैर यहाँ कॉन्ग का कुल्हाड़ी अपना कमाल न दिखाता और इस मशीन के पुर्जे नहीं खोल देता तो मेका गॉडजिला इस मुकाबले का ही अंत कर देता। मेका गॉडजिला 400 फीट विशाल तथा 1,56,000 टन भारी होने की वजह से यह आकार में संभवतः स्कार किंग से भी विशाल है। विशाल होने के साथ साथ यह अकेले गॉडजिला और कॉन्ग दोनों ही मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहा था। इसके पास गॉडजिला के हर एक हमले का इस प्रकार से तैयार जवाब था मानो मेका गॉडजिला के सारे मूव जान चुका है। कई बार तो हमें ऐसा भी लगा कि शायद गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर भी इस मेका मशीन का सामना नहीं कर पाएंगे, पर सौभाग्यवश कॉन्ग के हाथों से इसका कंट्रोल पैनल बिगड़ जाता है और ये मशीन इनइफेक्टिव हो जाती है। बात करें मेका गॉडजिला के स्पेशल फीचर्स की, तो मेका गॉडजिला के पास है एक मेगा डेडली ड्रिल जो कि इसके पूंछ से जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी मदद से ये गॉडजिला के साथ साथ कॉन्ग पर भी कई ड्रिल कर सकता था। इस मेका मशीन पर कई प्रकार के और भी वेपन्स लगे हुए होते हैं जिसे वो गॉडजिला पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। जिस प्रकार गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रीथ है जिसकी मदद से ये किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है, ठीक उसी प्रकार और भी ज्यादा शक्तिशाली प्रोटॉन स्क्रीम मेका गॉडजिला के पास मौजूद है जिससे वो पहले पूरे शहर को नष्ट करता है और जब गॉडजिला उसे अपने एटॉमिक ब्रीथ की सहायता से रोकना चाहता है तब मेका गॉडजिला की ये बीम गॉडजिला के बीम को भी ओवरपावर कर देती है। साथ ही साथ ये गॉडजिला को धराशायी कर देती है। मेका गॉडजिला के पीठ तथा किनारों पर थ्रस्टर भी लगे हुए हैं जिसकी मदद से इसकी मूवमेंट और अटैक्स दूसरों के लिए घातक बन सकता है। इसके साथ ही मेका गॉडजिला के पास एनर्जी पंच है जो इसे अपने दुश्मन को न सिर्फ नॉर्मल पंच का स्वाद चखाता है बल्कि इसके एनर्जी की वजह से इसका हर हमला जानलेवा होता है। अब बात करें स्कार किंग की, काफी कम ही ऐसे टाइटन्स होते हैं जिसके नाम के अंत में किंग लगा होता है, क्योंकि जिसके नाम के अंत में किंग लगा हो उस टाइटन्स को अल्फा का दर्जा दिया जाता है और इसमें इतनी पावर्स होती है कि ये किसी का भी अंत कर सकते हैं, अब चाहे वो किंग स्कार किंग ही क्यों ना हो। अभी से ही कई सारे लोग ये अनुमान लगाने लग गए हैं कि सीमू के बिना स्कार कुछ नहीं। स्कार सीमू को अगर कंट्रोल न करे तो कॉन्ग भी इसे धूल चटा सकता है। पर ध्यान रहे, कॉन्ग या सीमू किंग नहीं लेकिन स्कार किंग है, और किंग शब्द बस यूं ही नहीं जुड़ता बल्कि इस शब्द को कमाना होता है जिसे स्कार ने बखूबी कमाया है। यह सीमू के बिना भी इतना शक्तिशाली है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सीमू उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जब किसी भी टाइटन्स में जेनिथ पोटेंशियल आ जाती है। यानी इस उम्र तक पहुंचने के बाद कोई भी अपनी चरम शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यही वजह है कि पूरी कॉन्ग की स्पीसीज ही नहीं बल्कि पूरा हॉलो अर्थ स्कार किंग के नाम से भी डरता है। बात करें स्कार किंग के अपीयरेंस की, तो ये एक विशाल प्राइमेट पर आधारित मॉन्स्टर है जो कुछ हद तक कॉन्ग की तरह दिखता है। कुछ हद तक इसलिए क्योंकि ये किसी गोरिल्ला की तरह नहीं पर किसी ओरेंगुटेन की तरह दिखता है। इसके शरीर पर मौजूद फर भी कॉन्ग की तरह न होकर लाल रंग के होते हैं।
इसके हाथ कॉन्ग की तुलना में भी काफी विशाल है, इसलिए जब ये हथियार घुमाकर मारता है तो उसमें मोमेंटम काफी अधिक उत्पन्न होने के कारण इसकी हर वार लीथल व स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसकी आंखों को देखें तो ये नीली चमकदार सी दिखलाई पड़ती है और कोई कोई वक्त तो इसमें मानो बिजली दौड़ पड़ती है। वैसे तो इस टाइटन की पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है, पर इतना तय है कि डरता तो ये किसी के बाप से भी नहीं है। यहाँ तक कि इसने तो सीमू को किसी गुलाम की तरह बांध रखा है और जब चाहे उसका शोषण करता है, और इसके पीछे का कारण है वो बाद में पता चलेगा। पर बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी ताकत की डर ने ही किसी भी जीवों में इतनी हिम्मत उत्पन्न नहीं होने दी कि कोई इसे चुनौती दे पाए। फिजिकली ये ज्यादा बल्कि भले ही ना हो, पर ये कहीं अधिक विशाल और अजाइल है। इसके हाथ काफी लंबे और ज्यादा फंक्शनल है। यही वजह है कि इसने अपने जीवन में किसी भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नहीं हारा। जिस तरह कॉन्ग किसी भी चीजों को हथियार का शक्ल दे देता है, वहीं स्कार की पसंद इस मामले में थोड़ी अलग है, क्योंकि इसके हाथों में हमेशा एक हथियार नजर आती है, द व्हिप स्लैश, जो कि किसी मॉन्स्टर के स्पाइनल कॉर्ड से बनी हुई है। और चूंकि ये हॉलो अर्थ के एनर्जी को किसी तरह कंट्रोल कर सकता है, इसी वजह से इस व्हिप स्लैश में इतनी ताकत है कि इसने न सिर्फ कॉन्ग के हाथ को पल भर में घायल किया था, यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि इसी हथियार से ही ये सीमो को कंट्रोल करता है। खैर ये तो सच है कि व्हिप स्लैश इतना मजबूत है कि इसने अपने इस हथियार को किसी बड़ी इमारत में लपेटकर उस इमारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसकी बुद्धि की तुलना अगर सीमू से करे तब सीमू इसके पीछे ही दिखलाई पड़ता है, क्योंकि एक पूरे मॉन्स्टर के वर्ल्ड पर रूल करना, पूरी स्पीसीज को अपना गुलाम बनाए रखना, यह एक तेज बुद्धि की निशानी है। इसे चीजों को हथियार बनाना आता है, लेकिन इन सबसे अलग इसमें कुछ खास शक्तियां भी है, जिसे हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं कि इसके आंखों का रंग शक्तियों के इस्तेमाल करते वक्त बदल जाता है और ये बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक ब्लास्ट को उत्पन्न कर सकता है, जिसके चपेट में आने वाले जीवों का अंत तय होता है। पर बिजली वाले शक्तियों के अलावा इसे हॉलो अर्थ की ऊर्जा के असीमित भंडार को इस्तेमाल करना आता है, और शायद ये किसी को अपने वश में भी कर सकता है, वरना इतना ताकतवर सीमो को कंट्रोल कर पाना कोई छोटी बात नहीं है। अब बात करें कंक्लूजन की, तो उससे पहले स्कार किंग की ये फुटेज देखें, जहां गॉडजिला और कॉन्ग उसके साथ फुटबॉल खेल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेका मशीन गॉडजिला और कॉन्ग को मानो धो रहा था। पर इतने में ही कंक्लूजन पर आना गलत होगा, क्योंकि समय के साथ गॉडजिला और कॉन्ग में ताकत बढ़ी है, जबकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला काफी कमजोर था, इसलिए मेका गॉडजिला भी गॉडजिला की इतनी बुरी हालत कर पाया था। पर जितनी हाइप स्कार किंग को लेकर बनाई जा रही है, उम्मीद है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक निकले। पर बात चाहे कुछ भी हो, ताकत और अदर एबिलिटीज के मामले में मेका गॉडजिला स्कार किंग से आगे ही है, इसलिए मेका गॉडजिला को टक्कर दे पाना स्कार के लिए अभी तो वश का नहीं है। स्कार भले ही दूसरे टाइटन को कंट्रोल कर पाता हो, वैसे इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है और इसकी संभावना भी कम लग रही है। और मेका गॉडजिला के केस में तो स्कार किंग वैसे भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ना ही ये कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करके इस मशीन को और भी चार्ज किया जाए तो ये स्कार किंग के लिए बेवकूफी होगी, क्योंकि ऐसे में मेका गॉडजिला और भी घातक हो सकता है। तो ऐसे हालत में स्कार किंग की एजिलिटी और व्हिप स्लैश तथा बुद्धि इसे मेका गॉडजिला से बचा पाएगी, अन्यथा मेका गॉडजिला स्कार किंग का अंत कर देगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।